वो क्या है, आज से नहीं लगा है कि राज ठाकरे के बाप से पहले ही लगा है। राज ठाकरे का जन्म भी उधर नहीं था, राज ठाकरे का जन्म भी नहीं था, तब से वो भोंगे है और रहेंगे। ऐसा उनके भोंगे से तकलीफ हो रहा, आप भी लगाओ आपके मंदिर पे, चलने रात दिन कौन किसको तकलीफ होने वाली है। उनका मानना है कि मस्जिद के सामने आके हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे। सामने नहीं, आपके मंदिर के ऊपर लगा सकते हैं आप, वो आपके मंदिर के सामने ला गया है कि इनको रोजगार का मसला नहीं चाहिए, इनको नौजवानों का मसला नहीं चाहिए, इनको इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं चाहिए, इनको हाँ, सब पॉलिटिशियन के बच्चे अपने अपने महलों में रहते हैं। यहाँ पे अगर लफड़े होते हैं तो हम मार खाते हैं, आम आदमी उसमें मार खा रहा है। जो उत्तर भारतीय धंधा लगाते थे, यहाँ पे ठेला लगाते थे, नौकरी के लिए आते थे, क्या वे हिंदू नहीं थे? क्या वे हिंदू नहीं थे? जब राज ठाकरे ने जब छठ पूजा का, महाराष्ट्र का हमारा युवा गुस्से में है इस तरह के नेताओं की राजनीति को लेकर। जी, जो बातें हो रही है, जो भोंगे की बातें हो रही है, लेकिन पेट का भोंगा कोई नहीं देखता है। भोंगा दिखना चाहिए शिक्षा का, बेरोजगारी का। वो सोचते हैं ये देश अमीर हो गया, मगर आज भी जनता खाली पेट सोती है। संसद चलती तो है हर एक दिन, मगर चाहे इससे इस तरह के ना जाने 100 राज ठाकरे आ जाए, तब भी वो हमारी मोहब्बतों को बिगाड़ नहीं सकते, हमारी मोहब्बतों को खत्म नहीं कर सकते। वो आज की इस इफ्तार पार्टी में, दावत इफ्तार में, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी और जमात इस्लामी की ओर से रखी गई थी, यहाँ पर हमारे साथ में जितेंद्र थाटे जी है, जो कि इस वार्ड नंबर 113 के वार्ड अध्यक्ष है। आइए उनसे बात करते हैं। जमाते इस्लामी भांडूप अध्यक्ष शाकीर शेख यांनी खूप चांगली व्यवस्था केली, इथे खूप आम्हाला मदत केली, सहकार्य केलं त्यांनी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचा दुपारपासून सकाळपासून खूप मेहनत घेत आहे या कामासाठी। आणि आमचे भांडूपचे इथले माझे वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी खूप चांगली आम्हाला मदत केली, सर्वांचे त्याबद्दल मी आभार मानतो। मित्रहो, आज आपण अशा परिस्थितीमध्ये आणून ठेवलं आहे आपल्याला, वरच्या लेवलवरून जो विष पेरला जात आहे, वरच्या लेवलवरून जो आपला जो बंधुभाव होता, जे सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, हे वातावरण बिघडवायचा जो प्रयत्न चाललेला आहे, याच्या माध्यमातून हे छोटंसं का होईना आपण जमीनवरती जे भाईचारा आहे, जे प्रेम आहे, जे आपले नातेसंबंध आहेत, हे दाखवण्यासाठी या पार्टीचं आयोजन केलं होतं। एक जेणेकरून एक समाजात एक मेसेज जाईल की आम्ही सगळे एक आहोत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही सर्व भारतीय आहोत। या नात्याने सर्वांनी खूप चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं, मी सगळ्यांचा आभारी आहे। धन्यवाद। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि भारत देश में जो हम साथ रहते आए हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में, आज क्यों जरूरत पड़ गई कि हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम सब भाई भाई हैं? देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है। भाईचारा जब संविधान आया, संविधान में आप सबको एक समान रखा। वोटिंग के लिए आपका जो भी स्वातंत्र्य है उसके लिए रखा, और जब भी संविधान पास हो गया तभी सभी लोग थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सभी लोग थे। तभी वो एक वचक था, दबाव था, और वो दबाव से सब लोग डरते थे संविधान को। लेकिन आस्ते आस्ते जब ये 7-8 बरस हो गया, और जब 92 आ गया, 92 में जब हादसा हो गया, बाबरी मस्जिद गिरा गई, तभी से संविधान में कुछ दम नहीं, ऐसा कई लोगों को लगने लगा। और अभी आज का जो घाला है, आज का जो लफड़ा चालू है, वो संविधान डुबाने के लिए चालू है। वो बाबा साहब ने संविधान लिया, इसके लिए हम बोलते नहीं, लेकिन संविधान सबके लिए है। ओबीसी को मालूम नहीं था आरक्षण क्या है। तरुण पीढ़ी से थोड़ा सा बोले देखिए, तो बाबा साहब ने उस टाइम करके रखा है। अभी सभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि भाई क्या करना है, क्या हो रहा है।
इसलिए अम्बेडकरवादी सभी के साथ में रहता है। जो गलत काम होता है उसके लिए अम्बेडकरवादी हमेशा विरोध किया है। आज भी वंचित बहुजन आघाड़ी माननीय प्रकाश आंबेडकर, बाबा साहेब आंबेडकर ये गलत सबको बोल रहे हैं कि भाई ये जो चल रहा है कि ये भोंगे की क्या बात है, मस्जिद की क्या बात है, वो सब भोंगा और बुलडोजर की राजनीति की जा रही है। ये हमारी छोटी बहन है, यंग बिल्कुल है। ये किस नजर से आप देश को देखते हैं आज जो चल रहा है इस तरह से? हाँ। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो कार्यक्रम रखा है इफ्तार पार्टी का, वो बहुत अच्छा रखा है। वो हमारे जीतू भाई ठाटे उनकी तरफ से था। तो मुस्लिम भाइयों को यही कहना है कि मिलजुल के रहो, हम लोग का भी साथ है सबको। जो आज देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही सरकार जो है, या हम जो सारे जात के लोग हैं उनको नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए आप? जो नफरत फैलानी जा रही है वो जो अच्छी बात नहीं है। सबको मिलजुल के करना चाहिए सब, और वो भी अपने सब भाई बंधु है। जो नफरत फैलाने वाले हैं उनसे जरा सावधान रहिए। बहुत अच्छी बात, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तो देश का संविधान बचेगा। नमस्कार, अंबादास बांगर बोलतो, भांडूपवरून। आमच्या इथं कुठल्याच बात नाही, लोकांना वोटिंग आलं म्हणजे त्यांना जातीचं राजकारण पाहिजे, पण इथं दुनियाभरचे प्रश्न पडलेले आहेत। इथं इलेक्ट्रिशियन महाग झाले, इथं रेल्वेचे तिकीट महाग झाले, रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मचे तिकीट महाग झालेत, पेट्रोल डिझेल महाग झालं, हे सगळी महागी आज खायचं तेलापासून गरीब लोकांना, सामान्य लोकांना साबू घ्यायचा विचार करायला लागतो, साबू घ्या कसं, हे सर्व प्रश्न सोडून ते फक्त जातीचं राजकारण करतात। काय तर निवडण्यासाठी हा मुद्दा त्यांचा सक्सेस होणार नाही आणि होऊ पण देणार नाही। आम्ही वंचित बहुजन आघाडी त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी आहे आणि होणारच नाही। आम्ही संविधानानं चालणार आहोत, संविधानिक लोक आहोत, आम्हाला वादविवाद पाहिजे नाही। राज ठाकरे ने धमकी दिया कि 3 तारीख को भोंगे नहीं उतारे जाएंगे मस्जिद से, तो हम उतार देंगे, तो आप लोग उस टाइम क्या करेंगे? क्या भोंगे वो क्या आज से नहीं लगा है कि राज ठाकरे के बाप से पहले ही लगा है। राज ठाकरे का जन्म भी उधर नहीं था, राज ठाकरे का जन्म भी नहीं था, तब से वो भोंगे है और रहेंगे। ऐसे कितने आए कितने गए, लेकिन राजकारण के लिए धर्म का बात नहीं करने का है। जिसका धर्म है, आपको तकलीफ है तो थोड़ा वॉल्यूम कम करने के लिए बोल सकती है आप, वो हम लोग को मान्य है कि चलो भाई आवाज ज्यादा हो रहा है तो आवाज थोड़ा कम करो, तो आपको तकलीफ कम हो जाएगी। को तैयार है वो, हम मुसलमान भी जो इस बात को मानने को तैयार है कि उसका जो नियम है, नियम में उसे वो लोग भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप नियम बताओ, नियम निकला उसके ऊपर। ऐसा नहीं दादागिरी जो बताया आप लोग को, अगर ऐसा उनके भोंगे से तकलीफ हो तो आप भी लगाओ आपके मंदिर पे, चलने रात दिन कौन किसको तकलीफ होने वाली है। उनका बोलना है कि मस्जिद के सामने आके हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे। सामने नहीं, आपके मंदिर के ऊपर लगा सकते हैं आप, वो आपके मंदिर के सामने लाए गया भोंगे, आपके मंदिर के सामने लाए गया नहीं लाए, बात करने का जरूरत नहीं ना, ऐसी जगह करने की क्या जरूरत है। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं और बीजेपी वाले बोर्ड लगा रहे, इफ्तार पार्टी को हमारा हार्दिक शुभेच्छा। बीजेपी वाले उन लोगों को भड़का रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बच्चे की जैसा खेल रहा है। ऐसा करने से वो आगे आने वाला आदमी नहीं है। दिल्ली का सरकार देखो, आम आदमी ने देखो क्या क्या किया, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ऊपर आ रहा है। ऐसा कुछ काम करो कि आपको पब्लिक आपका साथ दे। ऐसा नहीं कि हिंदू लोग चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। हमारे बाजू में मुस्लिम सिख सब है, किसी का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ये खाली राजनीतिक लोग है, बस हम अच्छे रहेंगे, भाईचारे से ही रहेंगे। धन्यवाद। नसीम आदिल साहब क्या कहना चाहिए? वंचित बहुजन आघाड़ी और जमाते इस्लामी, ये मैं पिछले कई सालों से देख रहा है, ये सब मिल के काम करते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, जो कि समाज में हमेशा के लिए जरूरी है। और ये जो आजकल माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इस माहौल से हम लोगों को, ये पॉलिटिशियन लोग हैं जो माहौल को पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं, हमको उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो चाहेंगे कि देखो किसी पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं आते हैं, हाँ, सब पॉलिटिशियन के बच्चे अपने अपने महलों में रहते हैं। यहाँ पे अगर लफड़े होते हैं तो हम मार खाते हैं, आम आदमी उसमें मार खा रहा है, हाँ? और सब नुकसान आम आदमी का हो रहा है। किसी का घर जल रहा है, बेचारे का छोटा झोपड़ा है वो जल रहा है। तो इन सब चीज़ों से को हमको समझना है, पब्लिक को ये बात समझना चाहिए कि ये काम हम ना करें। और बाकी तो सब
पॉलिटिक्स कहना चाहते हैं कि ये लोग जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हमारी गलियां और हमारे मोहल्ले जलाना चाहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के नागरिक जलेंगे, उनका नुकसान होगा, आम आदमी का नुकसान होगा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमने आपकी बातें सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। इस पूरे माहौल को लेकर मेरा नाम राल्फ नाडर है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी भांडुप तालुका का आईटी प्रमुख हूँ और एक तरह से प्रसिद्धि प्रमुख हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो माहौल बना है 2 तारीख से गुड़ी पाड़वा से जो माहौल बनाया है इन लोगों ने, मतलब गंदा राजनीति, तो वो उससे भी गंदा राजनीति है। मैं इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो राज साहब ठाकरे है, इन्होंने कुछ साल पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा निकाला था। जो उत्तर भारतीय धंधा लगाते थे, यहाँ पे ठेला लगाते थे, नौकरी के लिए आते थे, क्या वे हिंदू नहीं थे? क्या वे हिंदू नहीं थे? जब राज ठाकरे ने जब छठ पूजा का विरोध किया था, वहाँ पे बहुत ज्यादा उत्तर भारतीय लोग वहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बोल के जब उन्होंने किया था, तब वो हिंदू नहीं थे क्या? उस छठ पूजा में क्या मुसलमान भाई जाते थे? इसका मतलब ये साफ साफ है कि इनको किसी धर्म से लेना देना नहीं रहता है। बस अपना वोट बैंक कैसा बनाना है, लोगों को कैसे किस तरह से उल्लू बनाना है, ये इनका काम है, लोगों को मार पीट के। तो मैं यहाँ पे, और जो मुझे सुन रहे, मैं उन तमाम जो युवा वर्ग है, क्योंकि जो आपके उम्र के, जो बड़े उम्र के, इन्होंने देख लिया है 92, 93 में जो दंगा हुआ, उन्होंने देख लिया कि कुछ मिला नहीं है, ना मुसलमान को कुछ मिला है, ना हिंदू को कुछ मिला है, ना किसी और को कुछ मिला है। नुकसान अपना ही हुआ है। जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका पति इस दंगे में जो मर गया है, किसी नेता का नहीं मरा है, हम जैसे गरीबों का ही मरा है। बहुत अच्छी बात की। तो मैं उन सभी युवाओं को, मैं उन मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आओ। मैं उन हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आओ। आपको ऊपर वाले ने ना बुद्धि दिया है, आप उसका इस्तेमाल करो। वो उसका वैलिडिटी खत्म होने से पहला आप उसको अल्लाह बोलिए, राम बोलिए, जीसस बोलिए, या कुछ और बोलिए। उसने आपको एक भेजा दिया है, उसमें दिमाग दिया है, सोचने की ताकत दी है। उस सोचने का ताकत का इस्तेमाल करो। कुत्ते लोगों का कुछ सुनने का जरूरत ही नहीं है। नहीं, गुस्सा आता है तो युवा जो है बोलता है, गुस्से में जो है इस तरह की गुस्सा। आज देश का, महाराष्ट्र का हमारा युवा गुस्से में है इस तरह के नेताओं की राजनीति को लेकर। जी, हमको जब हम लोग को अच्छा खाना क्या है और गंदा खाना क्या है ये समझ सकता है, तो अच्छा और बुरा में हमको इतना सादा फर्क नहीं समझ सकता। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, तो हिंदू भाई रहे, मुस्लिम भाई रहे, कि इस सब लफड़े में ना पड़े, अपना पढ़ाई लिखाई, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, बाकी लोगों के फालतू लोगों का भाषण ना सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम सुभाष मांदड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी का भांडुप तालुका अध्यक्ष हूँ। इस नाते से वंचित बहुजन आघाड़ी, जमात इस्लामी हिंद, इनके तरफ से जो यहाँ पे सद्भावना का जो प्रोग्राम रखा है, और रमजान महीना पवित्र महीना, ये पवित्र महीने में अपने जो इफ्तार पार्टी रखा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और जो गंदी राजनीति चल रही है, इसकी ये अवेलना बाला साहब ने किया है, हमको बता दिया है कि जो भी कुछ होगा तो मुसलमान भाई के साथ में कंधे से कंधा लड़ने के हमलावरा कार्यकर्ता खड़ा है। तुम्हारा भोंगा निकलेगा नहीं, वॉल्यूम कम रहेगा वो ठीक है, मगर भोंगा निकलेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और कल इसके ये भोंगे के खिलाफ जो राजनीति कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग ने भांडुप में एक सद्भावना का रैली रखा है, और हाँ 1 मई का, और बड़ी पब्लिक रोड पे आने वाली है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा समाज और जो भी सब सर्वधर्म समभाव के लोग हैं, सब हमने बुलाया है। हमने फेरी वाले को जाके समझाया कि भाई आप डरना नहीं। मुस्लिम भाई को बोलते हैं हम कोई भी डरना नहीं है, जो भी कुछ रहेगा। तो एक मैसेज हम लोग को दीजिए, और किसी भी कोई अफवाह फैलाता है उसके ऊपर भी विश्वास रखने का नहीं। इसके साथ में जो भी कुछ है तो वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ में काम करने की तैयार है। और मैं तो ये बोलूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कल ये रैली में अगर सब लोग आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि क्या है, दबाव तंत्र तो आपने को करना पड़ेगा। अगर दबाव नहीं करेंगे तो वो लोग क्या उछल जाएंगे ज़्यादा, तो उनका उछलना कम करने के लिए अपना कल रैली बहुत अच्छा है। और खाली भांडुप में नहीं तो पूरा बम्बई में है, बम्बई में नहीं तो पूरा महाराष्ट्र में है, और अच्छा रैली उधर होगी। ये इतना बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
वंचित बहुजन आघाडीचा प्रकाश वानखेड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी और जमात इस्लामी हिंद भांडुप तालुका, इनके आयोजन से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार पार्टी इसलिए रखा जाता है कि जो अलग अलग समाज के लोग होते हैं उनमें सामाजिक सलोखा बना रहे। आजकल जो बातें हो रही है, जो भोंगे की बातें हो रही है, लेकिन पेट का भोंगा कोई नहीं देखता है। भोंगा दिखना चाहिए शिक्षा का, बेरोजगारी का। ये जो स्तर है वो चला जाता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि इसकी हिम्मत नहीं होती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई का भोंगा देखो, घर का भोंगा देखो ना। इस भोंगे से क्या होने वाला है? ना तुम्हारा भला होने वाला है, ना हमारा होने वाला है, लेकिन इसमें जलने वाला हमारा होने वाला है। ये सच। आज का ये देश कैसा है? वो सोचते हैं ये देश अमीर हो गया, वो सोचते हैं देश अमीर हो गया, मगर आज भी जनता खाली पेट सोती है। वो सोचते हैं ये देश अमीर हो गया, मगर आज भी जनता खाली पेट सोती है। संसद चलती तो है हर एक दिन, मगर संसद चलती तो है हर एक दिन, मगर चर्चा धर्म पे शुरू होती है, धर्म पे खत्म होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो और ये जमात इस्लामी का मुसलसल ये एक तरह से मुहिम जारी है, इस पर क्या कहना चाहिए आप? आखिर में आप किस नतीजे पे पहुँचे? हम इस नतीजे पे पहुँचे, देखिए कि हम हर रोज़ आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। हम सारे नौजवानों से, हर धर्म के लोगों को जोड़ के ये बात बता रहे हैं कि देखिए ये वक्त ऐसा है कि जो राजनीतिक ताकतें हैं वो अपने इस देश में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हम सबको, बल्कि एक खास विशिष्ट जाति को छोड़ के सारी जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और उनको यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर और सेकंड सिटीजनशिप बनाना चाहते हैं। तो ज़रूरत यह है कि आप किसी, ये जो सोशल मीडिया है और ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये हर गलत चीज़ को दिन में 100 बार, हजार बार बोल के लोगों के जहनों को, लोगों के दिमागों को ख़राब कर रहा है। तो हम लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए एक साथ मिलजुल कर बैठिए। आपके दिल में अगर कोई गलत फहमी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप खुल के हमसे बात कीजिए, डिबेट कीजिए, अच्छे अंदाज में बातचीत कीजिए, तो गलत फहमी दूर होंगी। क्योंकि ये जो देश है, हम देखते हैं कि ये देश, ये बौद्धों की भूमि है, ये बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, मौलाना आज़ाद और गांधी का देश है। ये देश ये हिंसा को बढ़ावा नहीं देता या अहिंसा को प्राधान्य देता है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ अहिंसा से काम चले। और ये जो लोग, जो शक्तियाँ हैं यहाँ पर अहिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। आपने अभी देखा नौजवानों को, ये जो चाल जो चल रही है 3 तारीख की, या जो भी किसी तरह से रोज कोई ना कोई एक मसला लेके लोग आते हैं, तो आज का नौजवान या किसी भी धर्म का हो, ये बात को राजकारणियों को अच्छी तरह से समझ गया है कि इनको रोजगार का मसला नहीं चाहिए, इनको नौजवानों का मसला नहीं चाहिए, इनको इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं चाहिए, इनको किसानों का मसला हल नहीं करना है, इनको अपने तरीके से राज करना है, ये देश का खादीकरण करना है, ये देश की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसको बेचना है और लोगों को अलग अलग चीज़ों में लगा देना है। लेकिन आप देखते हैं कि माहौल ऐसा नहीं है। जिस तरह से वो उठ रहे हैं और कुछ नए नए मसले ला रहे हैं लोगों को लड़ाने, उस तरह से मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक अच्छी पिक्चर पूरे देश में आ रही है कि उनके खिलाफ सारी जात के, सारे धर्म के लोग एक साथ होके उनका काउंटर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर है और हमको उम्मीद है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी बाबा साहब उद्धव जी ने बहुत ही, उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, और हमको पूरा यकीन है कि यहाँ पर अमन शांति से हर चीज़ होगी, और ये हम दिन देखेंगे कि पूरे भारत में भी ये चीज़ हमको देखने मिलेगी। कुल मिलाकर ये बात निकल कर आती है यहाँ पर कि जो राज ठाकरे का थूका हुआ था वो उसके मुंह पे पड़ गया, और जिस तरह से देश में आज दलित, मुसलमान, हिंदू भाई, हमारे सिख भाई जो लगातार एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, और ये तारीख गवाह इस बात की कि जब जब तुमने लड़ाया है और लड़ाई के बाद में नुकसान हुआ है, और नुकसान के बाद में देश की आंखें खुली है, और आंखें खुलने के बाद में ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे दलित भाई हमारे एक मंच पर आए, इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने समझा है कि हमारा नुकसान हुआ है, और जैसे कि हमारे एक नौजवान भाई ने कहा कि जब भी कोई मरता है दंगों में, फसाद में, या किसी भी तरह के मौके पर इस तरह के जब लड़ाया जाता है, तो वो सिर्फ गरीब का
बच्चा मरता है, गरीब का भाई मरता है, गरीब का बाप मरता है, किसी लीडर नेता और किसी राजनेता का रिश्तेदार या उनका बेटा या भाई नहीं मरता है, वो कुर्बानी नहीं देता है। जो भी जान जाती है वो आम आदमी की जाती है, गरीबों की जाती है। इसलिए देश के सारे फिरके के लोग, सारे लोग जो ये समझ चुके हैं इन राजनेताओं के इस साजिश को, और इस साजिश को नाकाम करने के लिए सब लोग जो है आज मैदान में आ चुके हैं और इनके इस साजिश को नाकाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चाहे इससे इस तरह के ना जाने 100 राज ठाकरे आ जाए, तब भी वो हमारी मोहब्बतों को बिगाड़ नहीं सकते, हमारी मोहब्बतों को ख़त्म नहीं कर सकते वो। और ना इस तरह की भोंगी की राजनीति करके, वो जानते अच्छी तरह से राज ठाकरे कि मैं जो है सियासत में हाशिए पे आ गया हूँ। मैं, मेरे पास कार्यकर्ता नहीं है। मनसे के कितने कार्यकर्ता बम्बई शहर में, महाराष्ट्र में कहाँ है वो बता दे हमको। वो ये चाहता था कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के बाद में मेरे मनसे के कार्यकर्ता तो है नहीं, लेकिन जब मैं धार्मिक भावनाएं भड़काऊंगा तो ये दलित, हिंदू, मुसलमान सब लड़ पड़ेंगे। लेकिन उसका थूका हुआ उसके मुंह पे पड़ गया। ये है हमारी देश की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय इनकलाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम, कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।